नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, जीवन में हर समय हमें सीखने को तैयार रहना चाहिए। जीवन का हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका देता है। एक बार एक महंत थे और बहुत ही प्रभावी महंत थे। उनके पास कई लोग आया करते थे, उनके कई शिष्य थे। एक बार एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपका गुरु कौन है? महंत ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, वैसे तो मेरे हजारों गुरु हैं, अगर मैं बताने बैठूं तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें आज बताऊंगा। वो कहते हैं, एक बार मैं एक गांव से जा रहा था, रात्रि का समय हो गया था, सब दुकानें बंद हो गई थी। मैंने देखा कि एक व्यक्ति एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या इस गांव में कहीं रुकने की व्यवस्था है? उसने कहा, नहीं महाराज, मैं चोर हूं, आप मेरे यहां रुक सकते हैं आप चाहे तो। महंत जी इसके लिए तैयार हो गए रुकने के लिए, और वो इतना अच्छा व्यक्ति था कि महंत जी वहां पर 1 माह के लिए रुक गए। वहां पर जो है वह चोर रोज रात को जाता था और महंत जी से कह के जाता था, मैं काम पे जा रहा हूं। जब वो वापिस आता था तो महंत जी पूछते थे, आज कुछ मिला क्या? चोर कहता था, अभी कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि भगवान एक ना एक दिन जरूर देगा। वो जब भी खाली आता था वो यही कहता था कि मुझे आशा है कि भगवान मुझे जरूर कुछ ना कुछ देगा। तो महंत जी ने सोचा, जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए और मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, कई बार मन में विचार भी आया कि ये ध्यान व्यान सब छोड़ दो, अपने किसी काम में लग जाओ। तो मुझे उस चोर की बात ध्यान आती थी जो रोज ये कहता था कि मुझे आशा है, मुझे विश्वास है, भगवान एक ना एक दिन जरूर कुछ ना कुछ देगा। तो वहां से मेरा मनोबल बढ़ता था और मैं अपने ध्यान में और लग जाता था, अपनी साधना में और लग जाता था। मेरा दूसरा गुरु कुत्ता था। बहुत भयंकर गर्मी के दिन थे और वह कुत्ता प्यासा था। वह कुत्ता पानी पीने के लिए नदी किनारे गया और जैसे उसने नदी में झांका, उसको अपनी परछाई दिखाई दी। वो अपनी परछाई देख के डर गया और डर के मारे वो वापस पीछे आ गया। वो फिर जाता है, फिर उसने देखा, फिर उसको वही परछाई दिखाई दी, वो डर के मारे फिर वापस आ गया। ऐसा 3-4 बार होता है, लेकिन कुत्ता प्यासा था, प्यास बहुत लगी हुई थी। वो हिम्मत करके जाता है और नदी में छलांग लगा देता है। जैसी वो नदी में छलांग लगा देता है तो उसकी परछाई भी गायब हो जाती है और कुत्ता अपनी प्यास को बुझाता है। उस कुत्ते से मैंने सोचा कि संकट कितना भी हो, अगर हमें कूदना पड़े तो कूद जाना चाहिए एक बार कुछ है। जब हम संकट का सामना करने लगते हैं तो कैसे भी बड़ा संकट हो, हम उसको आसानी से उसको पार कर देते हैं। और डर के बावजूद भी व्यक्ति को छलांग लगा देनी चाहिए, क्योंकि सफलता उसे मिलती है जो डर का मुकाबला करता है, जो डर का सामना करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। एक बार मैंने देखा, एक बच्चा एक जलती मोमबत्ती लेके जा रहा था। वो किसी पास के गिरजाघर में उसको रखने के लिए जा रहा था। वहां पर जो है मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? बच्चे ने कहा, हाँ मैंने ही जलाई है। मैंने फिर प्रश्न किया कि एक समय था जब मोमबत्ती नहीं जली हुई थी और दूसरा क्षण वो था जो मोमबत्ती जल गई थी, तो क्या तुम मुझे वो स्रोत बता सकते हो जहां से वो ज्योति आई है? छोटे से बच्चे ने तभी मोमबत्ती को फूंक मारी और बुझा दिया और पूछा कि क्या आप बता सकते हो कि ज्योति कहां गई? मेरा घमंड वही चकनाचूर हो गया, मेरा अहंकार वही समाप्त हो गया। मैं अपने ज्ञान को खोने लगा। यूं लगा कि मेरे पास कोई ज्ञान है ही नहीं, जैसे इस बच्चे ने मुझे ज्ञान दिया। तो दोस्तों, जीवन में हमें हर समय कुछ ना कुछ सीखने का मौका जरूर मिलता है। हम कहीं से भी सीख सकते हैं। ये हम पे निर्भर करता है कि हम क्या चीज ग्रहण करते हैं, किस चीज को हम छोड़ते हैं। धन्यवाद।